गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी 6:33 हुए हैं। एक मिनट में लास्ट कॉल कर दीजिए अपने सारे ही गेस्ट को। अभी 34 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास। इनकी संख्या हम जल्दी बढ़ाते हैं। उसी के साथ साथ हम सुरेश सर को बहुत अच्छी तरह से वेलकम करेंगे। मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि जब लास्ट में सर ने वो लिया था कुमकुमादी ऑयल का सेशन, तो उस दिन पता नहीं क्या रीजन था कि कम लोग थे, लेकिन एक बहुत ही सिंपल छोटा सा और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन हुआ था। और मेरे जो कोई नए उसमें गेस्ट बैठे हुए थे, उन्होंने उसी दिन कुमकुमादी ऑयल के लिए बहुत बात की और फिर उसको ऑर्डर भी किया। तो ये नहीं है कि हमें एक ऑर्डर मिला, लेकिन हम अपने मॉर्निंग मंत्र से बहुत सारे बेनिफिट्स लेते हैं। और जो हमारे स्पीकर होते हैं वो हमारे न्यू गेस्ट से कनेक्ट करते हैं। तो इसीलिए हमारे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को इसमें बुलाना चाहिए, गेस्ट को बुलाना चाहिए। तो हम सब चाहेंगे कि चैट में भी और इमोजीज के साथ में भी बहुत अच्छे से सुरेश सर को वेलकम करते हैं। आज का टॉपिक एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जितना भी हम सुरेश सर से सीखेंगे वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हमारे सामने आने जा रहा है। इम्यूनिटी के ऊपर आज बात करेंगे सुरेश सर। तो मेरी तरफ से भी बहुत वेलकम है सर, और सारे लोगों की तरफ से आपका वेलकम है। ओवर टू यू, प्लीज वेलकम। नमस्ते मैम। नमस्ते नेचर। आवाज आ रही है मैम आपकी? यस सर, क्लियर है। प्लीज। ओके मैम। नमस्ते नेचर। मैं आप सबसे पहले तो थैंक यू बोलूंगा मैम आपका, क्योंकि आपने रिकॉल करके कि मुझे याद दिलाया था, क्योंकि कल सुबह का दिन मेरे थोड़ा सा हैट्रिक था, क्योंकि श्रीकांत सर के घर जाने का मौका मिला था कल मुझे। और उसके बाद फिर मेरा जो रेगुलर रूटीन है उस काम में बिजी हो गया था। इस वजह से मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि कल का क्लास सेशन मुझे लेना है। तो इसके आज का सेशन मुझे लेना है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका। और सब उसके बाद क्लब चैतन्य जीवन का जो इस तरह के प्रिविलेज स्टार्ट किया हुआ है, ये बहुत ही लोगों के लिए जो भी छुपी है कहते हैं ना, लोगों का जो हिडन छुपे हुए हैं वो धीरे धीरे निकल रही है, सामने आ रही है लोगों के साथ। हेजिटेशन जो है लोगों की वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है इस सेशन को स्टार्ट करने के बाद से। तो इस सबसे सभी लोगों का तय और भाग उसके बाद सभी मेंबर जितने भी लीडर्स हैं कल चैतन्य जीवन के, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे इस तरह का मौका मिला हुआ है। आज टॉपिक रखा गया है इम्यूनिटी पे। तो इम्यूनिटी से पहले मैं ये बात करना चाहूंगा, इस एक स्लाइड से वो करता हूँ सिस्टम पे, बॉडी सिस्टम पे कि बॉडी सिस्टम बनती कैसे है। तो मैं एक एक सेकंड के लिए मैं स्लाइड। स्लाइड शो आ गई होगी मैम, क्योंकि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले तो सेल से बनी हुई है। सेल के बाद टिश्यू आती है, और टिश्यू के बाद ऑर्गन आते हैं, ऑर्गन के बाद सिस्टम आते हैं, फिर ह्यूमन बॉडी बनती है। तो हम दे आज इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो इम्यूनिटी क्या चीज़ है? तो इम्यूनिटी आती है, अगर आप लोग को चैट करके बता पाएंगे कि इम्यूनिटी ये जो सारे संरचना बनी हुई है इसमें से कौन सी संरचना में इम्यूनिटी आती है? ये कोई बता, चैट करके बता पाएंगे क्या? यस सिस्टम, यस यस यस। सिस्टम आया है, सेल आया है, और कोई? सेल आया है, और कोई? जल्दी जल्दी से पार्टिसिपेट करें। ह्यूमन बॉडी, और कोई? चलिए मैं बता दूं, ये जो सही जवाब इसमें है सिस्टम है। सिस्टम में आती है। और सिस्टम की नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये
अगला स्लाइड में सिस्टम का वो शो कर रहा हूँ, एक सेकेंड। आ गई। ये स्लाइड के सिस्टम है। सिस्टम हमारे बने हुए बॉडी के जो सिस्टम है वो मेन तंत्र है, उसके छह हैं। एक तो स्केलेटल सिस्टम है। उसके बाद आपकी मस्कुलर सिस्टम है। उसके बाद तीसरा आपका नर्वस सिस्टम है। उस उसके बाद ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है। और उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम है और इम्यूनिटी सिस्टम है। तो इम्यूनिटी सिस्टम और हालांकि जो जितने भी सिस्टम छः के छः हैं सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन ये सबसे ज्यादा हमारी जो हमने जो अपने अपने जीवन में जो खुद खराब किया है या प्रकृति के थोड़ा सा हमने डिस्टर्ब जो किया है उसके कारण जो खराब हुई है वो ज्यादातर इम्यूनिटी और इम्यूनिटी के अंदर ही आपका डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है और सर्कुलेशन सिस्टम आती है। ये तीनों चीज के ऊपर हमारे टॉपिक है। कह सकते हैं कि बेसिकली मेन तीनों ये तीनों संरचना जो है ये हमारे बेसिक पे ज्यादा ज्यादा हम लोगों ने खुद अपने लाइफ स्टाइल के कारण ये सिस्टम को बिगाड़ रखा है। इसको कैसे सुधार किया जाए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए जो अगर ये करें तो ये दिनचर्या जैसे जैसे हमारी लाइफ स्टाइल ठीक होती जाएगी वैसे वैसे हमारी सिस्टम सही होती चली जाएगी। तो इसको सुधारने के लिए अगर हम डॉक्टर नेचर की बात करें तो डॉक्टर नेचर में हमारे प्रोडक्ट हैं जो काफी अच्छा रिजल्ट देती है और ऑर्गेनिक है, प्रकृति है, प्राकृतिक है, जिसके कारण से ये हमारी काफी सहायता कर रही है। इसी कारण हर किसी को, और जैसे आशीष सर ने भी कहा था कि हमें हर हेल्दी पर्सन को जागरूक करना है कि हमारी सिस्टम को कैसे हम ठीक रखें, क्या दिनचर्या अपनाएं ताकि हमारी सिस्टम डेली सिस्टम जो लाइफ स्टाइल है वो सुधर सके। ना कि हम किसी इलनेस पर्सन को ये करें। उसको जरूरी है, वो जरूरी है कि इलनेस पर्सन तो आपके पास आएगा क्योंकि आपको रिटेल करनी है तो आपको आपके लिए इलनेस पर्सन की जरूरी है। लेकिन अगर अपने बिजनेस को ज्यादा ग्रोथ करनी है तो हमें हेल्दी पर्सन को जागरूक करके उसे कैसे ये डेली रूटीन में ये प्रोडक्ट यूज कराएं। ये सब चाहिए। अगर ये टॉपिक है जैसे सिस्टम के बारे में हम जानकारी सही जानकारी लोगों को देंगे तो बिल्कुल हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलेगा और हमारी बिजनेस ग्रोथ होती चली जाएगी। तो इसके लिए मैं अगर ये देखा प्रोडक्ट की एक थोड़ा सा और एक शेयर कर रहा हूँ आपको क्या क्या हमारे डॉक्टर नेचर में इम्यूनिटी सिस्टम के रिगार्डिंग है। वो प्रोडक्ट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए ये आ रहा होगा, आप लोग स्लाइड देख रहे होंगे कि हमारा इम्यूनिटी के नाम पे अगर देखा जाए तो इम्यूनिटी के नाम पे ये तीन प्रोडक्ट्स हैं। बाकी तो देखिए अगर इसके में इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो इंग्रेडिएंट्स अगर देखा जाएगा तो सारी चीजें हमारे डेली यूज में जो अगर इलनेस में आ चुका है और खासकर डाइजेस्टिव सिस्टम पे या रिस्पिरेटरी सिस्टम से या सर्कुलेटरी सिस्टम से किसी तरह के भी कोई हील कर रहा है उसको इलनेस में आ चुका है तो उसके लिए हम ये तीन प्रोडक्ट तो देंगे ही। लेकिन इसमें जो इतने कंटेंट्स है ना वो कोई भी यूज कर सकता है, पर्टिकुलर इलनेस पर्सन को ही नहीं कोई भी यूज कर सकता है। अगर मैं ये देखेंगे आप इम्यूनिटी प्लस जूस आती है, ये इम्यूनिटी प्लस बूस्टर टैबलेट आती है और इम्यून प्लस ड्रॉप आती है। ये तीनों चीजें हैं ये इम्यूनिटी के लिए है। अब इसमें इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इम्यूनिटी प्लस जो जूस है उसमें आती है सबसे पहला तो आंवला आती है, दूसरा गिलोई आती है, तीसरा प्रोडक्ट क्या है तुलसी है, चौथा एडबलरी जूस एडबलरी फ्रूट्स है, उसके बाद नीम है, अश्वगंधा है, जिंक है, गुटकी है, हल्दी है, काली मिर्च है, जीरा है। ये सारी चीजें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत, हर किसी के डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत रहेगी तभी आपकी पूरी बॉडी पूरी तरह से स्वस्थ रह पाती है। तो सबसे जरूरी एक बात है कि इम्यूनिटी जब तक आपके वीक आपका स्ट्रांग नहीं होता है, मजबूत नहीं होता है, तब तक आप स्वस्थ नहीं रह सकते। तो इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए ये प्रोडक्ट आप इंडिविजुअली कोई भी प्रोडक्ट किसी को भी यूज करा सकते हैं। हमारे जैसे आंवला जूस है,
गिलोई है, गिलोई टैबलेट भी आती है, गिलोई है, तुलसी ड्रॉप है ना। तो ये से ज्यादा चीज इम्यूनिटी बूस्टर के लिए है। उसके बाद नीम है, अश्वगंधा है। खास करके इसमें सबसे बड़ी ज्यादा मात्रा में कुटकी है। कुटकी जो होती है वो लीवर के लिए बहुत ही जबरदस्त सपोर्टिव है। लीवर क्या करती है, लीवर का मुख्य क्या क्या है, लीवर ये सॉरी कुटकी का मेन काम क्या है, लीवर की सुरक्षा प्रदान करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है। जॉन्डिस में सबसे बड़ी बात क्या है कि जॉन्डिस में बहुत ही फायदेमंद करता है जॉन्डिस कुटकी। पाचन तंत्र को सुधार करता है। जिसको भूख नहीं लग रही है, जिसको गैस बन रही है, उसके लिए कुटकी बहुत मजा अच्छा। शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छा करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। त्वचा को भी इसके क्लीन करता है, क्योंकि इसमें आपकी गुटकी की मात्रा ज्यादा होती है, आंवला भी है। तो आंवला क्या है, आंवला में विटामिन सी की मात्रा होती है, जिसके कारण स्किन स्किन जो डिजीज जो होती है उसके लिए बहुत फायदेमंद है। वजन सबसे बड़ी बात यह है कि वजन कम करने में भी काम कर जाता है गुटकी। पाचन एवं मेटाबॉलिज्म का समर्थन देके वजन नियंत्रण में भी सपोर्ट करता है। अगर स्वाद की बात, कुटकी की बात करें तो ये थोड़ा कड़वा होता है। और इसकी तासीर की बात करें तो ये ठंडा होता है। ये अगर दोष प्रभाव की बात करें तो ये कफ और पित्त में बहुत ज्यादा सपोर्टिव करता है। ये तो मैंने सिर्फ कुटकी की बात कराया, तो इसमें हर तरह के जितने भी घटक हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। और जो हमारी शरीर के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए या सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब बाकी बात ये, अगर इम्यूनिटी बूस्टर की बात करें तो ये भी वही सेम चीजें काम करती है। सिर्फ फर्क है कि टैबलेट और दो रूप में अलग अलग दिया गया है, दोनों का अलग अलग काम होता है। दोनों की काफी जबरदस्त रिजल्ट है। और इसमें बात करें तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के ये प्रोडक्ट्स हैं। बाकी बात तो देखिए, अगर जो हेल्दी पर्सन है वो आंवला यूज कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम के लिए अश्वगंधा यूज कर सकते हैं, है ना। और आपकी मस्कुलर सिस्टम के लिए भी अगर अश्वगंधा आपको सपोर्ट करता है। अगर सबसे बड़ी बात क्या है कि मस्कुलर स्केलेटल स्केलेटल बॉडी की सबसे बॉडी स्ट्रक्चर जब बनती है, बॉन्ड बॉडी जैसे स्ट्रक्चर शुरू होती है तो स्केलेटन सबसे पहले स्केलेटन सिस्टम तैयार होता है। उसके बाद धीरे धीरे मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम बनती है ना। उसके बाद रिस्पिरेटरी सिस्टम बनती है। उसके बाद फिर सब लास्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम होती है। और ये लेकिन ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, ये तीनों चीज हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमने अपने लाइफ स्टाइल को के कारण इसे खराब कर रखा है। तो अपनी सबसे पहली बात तो अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारनी होगी। और ये जो आज के डेट में हमें खान पान में जो नहीं मिल पा रहा है, तो इन न्यूट्रिशन वैल्यू के को ऐड करके हम अपने लाइफ स्टाइल में जो चीजें की कमी हो गई है उसको फुलफिल कर सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था सर। और आज के टॉपिक में आजमा मैम ये सारी चीजें मैंने बहुत शॉर्टली कम में फिलअप कर दिया। बाकी बात मैं अपनी थोड़ी सी लास्ट में अपनी जो बारे में बताऊं, तो मैं सुरेश कुमार मेरा नाम हुआ। और मैं कर्म भूमि तो मेरी दिल्ली है, लेकिन जन्मभूमि जो कहें तो झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से है। और स्कूलिंग और कॉलेजिंग मेरा गिरिडीह और धनबाद डिस्ट्रिक्ट से हुआ है। और ये से मैं लास्ट मंथ से रॉयल्टी प्रीमियम रोल चलाना शुरू स्टार्ट किया हूँ। और पिछले एक साल से लगभग लगभग कर रहा हूँ, बट जो फिर फुल फिल के कहें तो लास्ट मंथ से ही स्टार्ट किया हूँ। और अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ करने का मन कर रहा है, अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। मैम आवाज आ रही है मैम? यस सर, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ओवर टू बड़े यू मैम। शॉर्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत शॉर्ट और क्लियर वे में आपने इम्यून सिस्टम के लिए भी बताया और हमारे प्रोडक्ट के बारे में भी बताया। तो थैंक यू आपका। और पीपीटी के तो बताना और लोगों को उससे ज्यादा समझ में भी आता है। जैसे कि आपने पहले ही बताया कि हमारा जो इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी जो फॉर्म होती है वो कुछ इम्पोर्टेंट सिस्टम्स में होती है। और उसमें सबसे पहले सही बात है कि स्केलेटन ही आता है।
उसके बाद जैसे एक दिन अभी बहुत सारे लोगों ने पहली बार ही सुना होगा, लिम्फेटिक सिस्टम आता है। और तीसरा एक इम्पोर्टेंट आता है, हमारी गट में इम्यूनिटी फॉर्म होती है। और उसमें मतलब इम्यूनिटी सिस्टम या इम्यूनिटी पावर और ये सब जो है बिल्कुल हमारी ऐसे है जैसे कि डिफेंस सिस्टम है। अ, मतलब एक पूरी जगह, या हम अपने पूरा देश समझ लें और उसका एक डिफेंस सिस्टम है, तो हम आराम से रह रहे हैं, लेकिन वो बहुत सारे कुछ काम कर रहे हैं। ऐसे ही ये जहां जहां परिणति बनती है, जैसे बोन मैरो में बनता है, लिम्फेटिक सिस्टम है और गट है हमारी, तो ये हर वक्त काम करने में लगे हुए हैं और इम्यूनिटी को फॉर्म कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो है, अगर शॉर्ट में थोड़ा सा और इस पर बात की जाए, तो हम कई बार हमने सुन लिया कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो एज ए डिफेंस हमारे लिए काम करते हैं। जब भी कोई एंटीजन आता है हमारी बॉडी पर, ये वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी और अलग इन्फेक्शन आता है, बहुत अच्छी तरह हम समझ चुके थे कोविड के टाइम पर वो वायरल इन्फेक्शन था, तब हमारी बॉडी खुद ही एंटीबॉडी डेवलप करने की पावर रखती है। उससे लड़ाई लड़ने के लिए स्पेशल फोर्स, स्पेशल आर्मी वो तैयार कर देती है। ऐसा बॉडी में पावर है खुद। इसीलिए उस टाइम पे हम सब ने जाना कि सबसे बड़ा काम हमें उठा के एंटीबॉडीज सीधे नहीं ले लेना है, बल्कि अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर पता भी ना चले कि कौन सा एंटीवायरल मेडिसिन लेना है, कौन सा एंटीबॉडी मेडिसिन लेनी है, कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, समझ में भी नहीं है, तो सबसे पहले वो काम अपनी बॉडी में कर दिया जाए जो खुद बना लेगा एंटीबॉडीज को। तो करते ये कर देना या इसीलिए घूम गया ऐसे। सर आप म्यूट कर लीजिए अपना माइक, सुरेश सर। हाँ, तो हम यही बात कर रहे थे कि बॉडी खुद अपना डिफेंस मैकेनिज्म बनाना जानती है, वो उसको उसमें खुद पावर है। अगर हम मीन्स जैसे कई बार बात हो चुकी है कि सबसे पहले तो हर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम न्यूट्रिशन ले रहे होंगे, बेटर न्यूट्रिशन। ध्यान करना है हमें कि हमारी गट हेल्थ को हमें इम्प्रूव करते जाना है। जिसको भी अभी वेलनेस पर ही बात करें तो जिसको भी गट की थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी तो वो समझ ले कि सीधा अटैक उसका इम्यूनिटी पर होने वाला है। जो हमारे माइक्रोबियोम होते हैं वही इम्यून इम्यून वहां पर इम्यून सेल्स को वो बनाते हैं, वहाँ सबसे मेन उनका काम वही होता है। उसको कई बार प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक पर बात हो चुकी है, लेकिन पोस्ट बायोटिक होता है, मीन्स बन के क्या तैयार हो रहा है। कोई है जो कुछ काम कर रहा है, उसके लिए प्रीबायोटिक जरूरी होता है, उसका खाना जरूरी होता है। फिर वो कुछ काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, वो इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर रहा है, इम्यून सेल्स बना रहा है वहां पर। तो इसीलिए पोस्ट बायोटिक जो है वो हमारी इम्यून सेल्स होते हैं। तो हमें अपने जो वेलनेस देना चाह रहे हैं या किसी मरीज पे काम करना चाह रहे हैं, सबसे पहले उसकी गट हेल्थ को इम्प्रूव कर दिया जाए। और प्रोटीन बहुत बड़ा रोल, मतलब सारे जो एंटीबॉडीज फॉर्म होंगे ना, वो प्रोटीन से ही बनेंगे। तो हमारे न्यूट्रिशन में प्रोटीन होना चाहिए, और प्रोटीन को बचाने के लिए हमारी गट हेल्थ इम्प्रूव होनी चाहिए। उसके लिए हमारे अपने स्लीप बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए हमारा मीन्स जो हम पूरे दिन में अपना स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाते हैं, वो डैमेज करता है हमारी स्लीप को भी, हमारी उसको गट हेल्थ को भी। तो उसको मैनेज करना चाहिए। हमारा लाइफ स्टाइल ही सबसे पहले आता है, और फिर उसके उसका सपोर्ट करता है हर चीज के लिए हमारा न्यूट्रिशन। तो इम्यूनिटी भी इम्प्रूव तभी होगी जब हम अपने पूरे लाइफ स्टाइल को और अपने न्यूट्रिशन को देखते हुए चलेंगे।
चाहे हम बीमार का इलाज कर रहे हैं, चाहे हम वेलनेस के बारे में बात कर रहे हैं, वेलनेस देना चाह रहे हैं लोगों को, उनकी जो हेल्थ है उसको मेंटेन करना चाह रहे हैं। और बात करें तो जैसे सर ने प्रोडक्ट बताने स्टार्ट किए, तो आपने सुना होगा कि उन प्रोडक्ट में पहला ही प्रोडक्ट जो था वो आंवला था। तो अमर की सौरस सबसे सस्ता और सबसे पहला हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेगा। तो ऐसा इन इन सारे प्रोडक्ट का या कोई अच्छा, बहुत सारी डिजीजेस ऐसी हैं जिसमें आपने सबसे पहला जो है इम्यूनिटी पर ही काम किया होगा। तो किसी ने भी कोई रिजल्ट लिया हो, उस पर काम किया है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर देते हैं, या डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने काम किया हो, किसी भी डिजीज में आपने इसका रिजल्ट लिया हो, तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। सबका आपका एक्सपीरियंस सारे लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। जब किसी का हम रिजल्ट सुनते हैं, टेस्टिमनी होती है तो वो फिर उस पर और भी ज्यादा बिलीव बन जाता है सारे लोगों का, और वो वैसे ही दे पाता है। यस सर, विवेक सर। एक सर, अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। यस सर। पहले मैं थोड़ा भी बारिश या धूप में चला जाता था तो बीमार हो जाता था, लेकिन जब से मैंने तुलसी ड्रॉप केवल लेना शुरू किया तो मौसम के सारे प्रभाव खत्म हो गए। इतना बढ़िया इम्यूनिटी बूस्टर है ये तुलसी ड्रॉप केवल। यस सर, बिल्कुल दूसरा आपने कोई आपके प्रोडक्ट साथ मैंने ऐसा। इस्तेमाल नहीं किया, केवल इम्यूनिटी के लिए तुलसी का ही सेवन किया। और आज भी गले में अमेजिंग, ये खिसखिस होती है तो मैं 2 बूंद पोलियो ड्रॉप की तरह ले लेता हूँ और खांसी खत्म हो जाती है, खाती नहीं, खुजलाहट से ही बीमारी खत्म हो जाता हूँ। इतना बढ़िया रिजल्ट देता है। थैंक यू सर बताने के लिए। और ऐसा है जैसे कि मीन्स ये सबको पता भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मिस कर जाते होंगे। तो जैसे विवेक सर के एक्सपीरियंस से हमें पता चला, सिर्फ एक ड्रॉप से ही उन्होंने एक तरह से ये डिफेंस सिस्टम ही था, वो एक ट्रिगर होता है, किसी भी चीज से किसी को ट्रिगर हो जाता है, और वो कुछ स्पेशल कंडीशन फील करने लगता है। तो उनको धूप से होता था, धूप से बहुत सारे लोगों को सर में दर्द हो सकता है या जो भी, तो उनको रिजल्ट आया। आप भी ऐसा रिजल्ट ले सकते हैं अपने क्लाइंट के साथ। ममता मैम, आपको अनम्यूट किया है, प्लीज। नमस्ते थैंक नेत्र सभी को। और मैम मेरी आवाज आ रही है? यू। यस मैम। सबसे पहले तो आज मैं मैम आपको बहुत 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 थैंक यू। और आप कल मेरे यहाँ ओपनिंग में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप जो गिफ्ट लाए हैं वो तो सबको बहुत पसंद आया है। उन्होंने मेरी जो ये एजुकेशन है जो मैं कर रही हूँ उसमें चार चांद लगा दिए हैं। और बिलीफ सिस्टम बढ़ रहा है ना? तो थैंक यू सो मच। बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको सही से ट्रीट नहीं कर पाई, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है अजीब सा। बट कोई बात अरे मैम, नहीं। यहाँ यहाँ इम्यूनिटी की बात कीजिए आप, बस खुश रहिए, हाँ बहुत मैम। खुश रहना है आपको। ग्रो करें आप। नहीं मैम, हम इम्यूनिटी की ही सबकी बात कर रही थी। ब्लेसिंग है। हाँ हम्म, मैम, जैसे वैसे जैसे नॉर्मली जब होता था, जब से हम हम्म, इसमें इम्यूनिटी पे अपने काम करने लगे हैं, अपनी वेलनेस पर काम करने लगे हैं, तब से और आज में फर्क मैं बताती हूँ। जैसे पहले हुआ करता था कि हमारे डेली रूटीन से अगर हमने 1 घंटा भी एक्स्ट्रा कुछ अलग काम कर दिया, या हम एक्स्ट्रा खड़े रह गए, या हम कुछ एक्स्ट्रा काम करने लगे, तो शाम को हमारी बॉडी ना थक के एकदम ऐसी हो जाती थी कि वो थकान 2 दिन तक रहती थी, है ना? और फर्क देखिए, कल मैं सुबह 5 बजे से जगी हुई हूँ, और पाँच पाँच बजे से लेकर रात को 12 बजे तक ये दौड़ भाग लगी रही। और आज फिर सुबह 5 बजे मेरी आंख खुल गई। वरना तो ये जो थकान थी वो 10 बजे तक आंख नहीं खुलती थी, और बहुत ज्यादा पेन रहता था बॉडी में। ऐसा लगता था कि हाँ भाई कल बहुत भारी काम करा था।
तो ये सब हमारे जो एलोवेरा है, आंवला है, जिसे हम नॉर्मली ऐसे ही जूस की तरह, मैं तो ऐसे ही लेती रहती हूँ, मैं ऐसे वो दवाइयों की तरह नहीं लेती। जब मेरा मन करता है तब मैं इसका ग्लास बनाती हूँ और पी लेती हूँ। तो इसमें जो फर्क आया है वो ये बहुत आया है कि ना तो पैरों में दर्द है, ना कहीं से स्ट्रेस फील हो रहा है, ना थकान फील हो रही है। और बहुत अच्छा मेरी इम्यूनिटी जो है वो अब तो मुझे लगता ही है कि बूस्ट हो चुकी है, क्योंकि अब जैसे थकान से सर दर्द होना और मतलब एक बॉडी का पूरा वीक हो जाना, वो सब अब बहुत कम होता है, बहुत कम, बहुत बहुत कम, ना के बराबर होता है। हाँ, और जो ये सर्दी खांसी जुकाम होते भी है तो वो उतना परेशान नहीं करते जितना पहले परेशान कर देते थे ना। पहले तो हल्के से जुकाम में भी फीवर फील होने लगता था, और ऐसा लगता था कि मतलब अब लेटे रहो, आराम करो बस। और लेकिन अब जुकाम होता भी है ना, तो वो नॉर्मली ऐसा चला जाता है जैसे कि आया और चला गया, उसने कोई फर्क नहीं करा। चाहे वो एक दिन रहे, चाहे वो 2 दिन रहे, चाहे वो 3 दिन रहे, वो रहता है और चला जाता है। वो ऐसा नीड नहीं करता कि उसने बॉडी को एकदम थका दिया या कुछ भी। तो ये सारा हमारी जो इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है, हम जो ये चीजें ले रहे हैं, ये सारा उसी का फर्क है और किसी चीज का फर्क नहीं है। और कल तो मेरा खाना भी ऐसा ही रहा था, मैंने पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार वो उसी टाइम पे खाना खाया था, और बाकी ना नाश्ता किया था ना रात का खाना ढंग से खा पाई थी। लेकिन फिर भी बॉडी में पूरी ग्रोथ वो है, क्या नाम है, स्टेमिना पूरा बचा हुआ है अभी भी। कोई कमी नहीं है अभी। तो और एक चीज और मैं एक्सपीरियंस करना चाहूंगी, जो कल से आज तक मैं कर रही हूँ। जैसे मैंने वेलनेस सेंटर खोला है, ये जो लोग काम करना चाहते हैं ना सच में, उनको वाकई में एक ना सेंटर टाइप का खोलना चाहिए। बेशक आपको नहीं है टाइम, आप वहाँ पे योगा नहीं करा सकते, कुछ नहीं करा सकते, कोई बात नहीं, एक दुकान की तरह आप उसे खोल सकते हो। क्योंकि मैं ये फील कर रही हूँ कि कल से आज तक मैं बहुत सारे लोगों को अपने डॉक्टर नेचर के बारे में बता चुकी हूँ, है ना। और उन लोगों को मतलब जहां मैं ये सोचती थी कि अब मैं किसे बताऊं, अब मैं किसे बताऊं, ये मेरी प्रॉब्लम बहुत खत्म हो गई है। और रात को मतलब लॉक करते समय भी, दुकान को लॉक करते समय भी एक अंकल आए और पूछ रहे, बेटा यहाँ पे डॉक्टर भी बैठेंगे या आप ही करोगे? तो मैंने कहा नहीं, डॉक्टर भी बैठेंगे कभी कभी, और बाकी हम अगर आपको डॉक्टर से मिलना है तो हम मिलवा भी देंगे, और झंडे वालन में बैठते भी हैं। तो मैं कल और मतलब कल से बहुत अच्छा वो भी सेल भी रही मेरी। और लोगों ने जो पूछताछ जो करी है, वाकई में लोग आयुर्वेद को ढूंढ रहे हैं, लेकिन ट्रस्टेबल आयुर्वेद नहीं मिल रहा उन्हें, है ना। तो काफी लोग क्वेरी कर चुके हैं कल से अभी तक, जबकि और जबकि हम लोग यहाँ पे काफी टाइम से कर रहे हैं इस काम को। अब फेथ इतना बिल्ड हो गया है, फेथ इतना बिल्ड हो गया है, मेरे को तो 1.5 साल से ज्यादा ही हो गया इस काम करते करते। और मतलब अ, अगर हमें काम ढंग से करना है ना कहीं ठिया जरूर बना लेना चाहिए हमें अपना, ताकि लोगों का ना विश्वास बने। क्योंकि जब कैनोपी पे हम जो काम करते थे ना, तो एक मतलब अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि वो एक लेडीज थी, नहीं जेंट्स थे, उनको प्रॉब्लम थी थायराइड की। तो वो आए थे, तो मैंने बताया उनको, मैंने कहा सर आपकी रिपोर्ट लगेगी, 3 से 6 महीने लगेंगे, आपका थायराइड ठीक हो जाएगा। तो कह रहे थे कि आज तो तुम यहाँ हो, कल कहाँ होगे, मैं आपको कहाँ ढूंढूंगा, उनका ये सवाल था। लेकिन कल ऐसा सवाल कोई नहीं आया था, कल सबने ये देखा था कि आप यहाँ पे ही है, मतलब हम लोग यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे उनके लिए। तो अपना एक अच्छा प्लेस होना ही चाहिए। और बहुत अच्छा लग रहा है सेंटर खोल के मुझे। थैंक यू आप सबका। और थैंक यू मॉर्निंग मंत्रा का, जिसकी वजह से मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आया है कि मैं अ, अपना सेंटर चला पाऊंगी। थैंक यू सो मच आशीष सर, थैंक यू सो मच श्रीकांत सर, पिंकी मैम, आजमा मैम, सबका बहुत बहुत थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत। ओवर टू यू मैम। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है मैम हम सबकी आपके साथ। और दूसरा, आपने बहुत अच्छे से सब बातें सबसे की ही होंगी। दो टिप मैं देना चाहूंगी। एक तो ना, आप अपने पास हर वक्त डायरी रखिए या फोन में ही उनसे कहिए कि मैं इसके बारे में और बहुत सारी जानकारी आपको दूंगी, आप मुझे नंबर शेयर कर दीजिए आपका, या आप अपनी डायरी में लिख लीजिए। और दूसरी टिप यही है कि उनसे आप कहिए डॉक्टर बैठेंगे भी फिजिकल में भी, और ये एक ऑनलाइन सेंटर है,
आप कभी भी आएंगे तो मैं ऑनलाइन उनसे बात या आपकी रिपोर्ट को डॉक्टर तक शेयर कर देंगे। और मीन्स अपने आप को भी आप प्रेजेंट कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए, वो जितने भी सर्टिफिकेट हैं आपके सारे वहाँ लगा लीजिएगा। कहिए कि पहले आके आप एक बार सर्टिफिकेट देख लीजिए। और लेकिन मैं सुपीरियर डॉक्टर जो बिल्कुल आयुर्वेदा के एक्सपर्ट हैं उनसे भी आपकी बात करा सकती हूँ। ये ऑनलाइन क्लिनिक है, ऐसा आप मुझे जरूर कहें। क्लियरिटी के साथ जब हम अपना मैसेज दे देते हैं तो उनकी माइंड में पहला इमेज आपका बन जाता है। लेकिन हम इसके साथ कहना चाहेंगे, आप अभी तक आपने बेस्ट किया है और बेस्टेस्ट अभी आना बाकी है। आप हमेशा अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे, और सबकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। और ये जितने आपका एक्साइटमेंट है और मतलब आपको और ज्यादा ब्लेसिंग्स और ज्यादा जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसके लिए जरूर से मैं चाहूंगी आशीष सर बोलेंगे। लेकिन अभी शायद हमारे साथ में पिंकी मैम भी कुछ कहना चाहेंगे। अम, पिंकी मैम और आशीष सर हम बाद में आपको लेते हैं, पहले संजीव सर शायद आप उसके लिए कहना चाहते हैं, शॉर्ट में कहिएगा इम्यूनिटी के लिए। थैंक यू मैम। यस सर। इम्यूनिटी मैडम एक तरह से एक दो दिन की चीज नहीं है, पूरी आपकी दिनचर्या, पूरी लाइफ स्टाइल और हर पल आपका इसमें प्लस करता है और माइनस भी करता है सर। तो इसके लिए आपकी पूरी दिनचर्या ही काम करती है, आप किस तरह से खा रहे हैं, किस तरह से सो रहे हैं, और यानी क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, किसी एक प्रोडक्ट तक सीमित नहीं है इम्यूनिटी। अमेजिंग। और मैडम इसके लिए तो आपको हमेशा काम करना पड़ेगा अपने शरीर के लिए। और इम्यूनिटी का मतलब ये है बीमार ना पड़े। इम्यूनिटी में का मतलब ये है, बीमार पड़ने के बाद रिकवरी कितनी जल्दी कर रहे हैं, हाँ यही कहना है मैडम। सर, आप बहुत अच्छा जीते हैं इसलिए आप अच्छा बोल पाते हैं, बहुत इम्प्रेस रहते हैं हम आपसे, आपके लाइफ स्टाइल से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। विजय सर प्लीज वेलकम। नमस्ते नेचर ऑल ऑफ यू। मैम मेरी आवाज यस आ सर। रही है? यस सर। सबसे पहले सुरेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे सेशन के लिए। और जहाँ तक टेस्टिमोनियल की बात है तो मतलब कोविड जो है वो यूनिवर्सल टेस्टिमोनियल सर इम्यूनिटी का, क्योंकि उस टाइम पे पूरे दुनिया में लोगों को पता चला कि इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि उससे बड़ा पूरी दुनिया के लिए कोई टेस्टिमोनियल नहीं हो सकता है। हम लोग अपने घरों में सिर्फ तुलसी, गिलोय, काली मिर्च, इन सब चीजों का काढ़ा पी पी के ही मतलब अपने इम्यूनिटी को इतना बूस्ट कर रखे थे कि कोविड का बिल्कुल भी असर नहीं हो पाया। बस टेस्टिमोनियल के लिए इतना ही कहना था मैम। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। यस सर। जो लोग शॉर्ट एंड क्लियर बोलते हैं, टॉपिक से रिलेटेड रहते हैं, उनका मैसेज बहुत ज्यादा अच्छा जाता है। थैंक यू सो मच। दुर्गा मैम, शॉर्ट में रहिएगा मैम। थैंक यू सो मच। प्लीज वेलकम। नमस्ते ऑल ऑफ यू। और यूनिटी के लिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया हुआ है। और मैंने इतने लोगों को दिया, बच्चों बच्चों को भी दिया है, उनको इतनी खांसी जुकाम और बुखार भी था, तो 5 तुलसी ड्रॉप मैंने दिया, तो उनको बहुत जल्दी आराम मिल गया। और मैं अपने घर में भी यूज करती हूँ इसी को। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। पिंकी मैम प्लीज वेलकम। नमस्ते नेचर मैम। और आज का सेशन साथ बहुत और बिल्कुल क्लियर कट। और ममता मैम को कहना चाहूंगी कि गॉड ब्लेस यू। और मैं हमेशा आपके साथ हूँ, सिर्फ बोलने के लिए नहीं। के लिए तो बहुत बड़ा काम करें आप, और जो भी सपने आपके इस इंडस्ट्री में हैं और जिस फेथ पे आप आई हैं मेरे साथ, मैं उनको पूरा करा पाऊँ और आपके साथ
आपके ड्रीम को फुलफिल करा करा पाऊँ, ये मेरी दुआएं हैं, ये मेरी एक आशीर्वाद है एज अ मेंटोर। तो गॉड ब्लेस यू, और मिलके बहुत बड़ा काम करेंगे। आशीष सर, अगर आप इस सिचुएशन में हैं कि हमारे साथ में हम सबको ही गाइडेंस दे सकते हैं कुछ, तो प्लीज वेलकम। थैंक यू उजमा मैम। सुरेश सर, थैंक यू सो मच टू यू, और आपको धन्यवाद आज के सेशन के लिए। और ममता मैम को ढेरों बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, जिस तरह से आपने कहा कि कैनोपी वर्सेस अगर आप सेंटर ओपन करते हो तो क्या फर्क होता है, तो डेफिनेटली ये एक मेजर फर्क होता है। क्योंकि जब आप कैनोपी लगाते हैं तो लोगों की विश्वसनीयता थोड़ा सा, जो पार्क में घूमने वाले लोग हैं या पास्ट में जो हुआ है उसमें यही रहता है कि लोगों को लगता है कि कुछ दिन के बाद आप वहां उन्हें नहीं मिलोगे, ये एक फर्क आता है। एंड द राइट वर्ड इज, जब हम शॉप की बात करते हैं, दुकान की बात करते हैं या अपने सेंटर की किसी की बात करते हैं, तो वहां पे लॉक या बंद करना जैसे शब्द नहीं होता, वहाँ शब्द होता है बढ़ाना। तो जब भी आप आगे से वर्ड यूज करें तो उसके लिए हमेशा यूज किया जाता है बढ़ाना। ठीक है, तो जब हमने शॉप बढ़ाई या जब हमने दुकान बढ़ाई या जब हमने वेलनेस सेंटर अपना बढ़ाया, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ग्रो करना है। ठीक है, लो करने का मतलब अलग होता है। और एनीवेज आज का सेशन बहुत अच्छा था। छोटी छोटी चीजें कलेक्टिव एफर्ट से बड़ा बनाती हैं। और सभी लोग जो सिस्टम के अंदर आते हैं उनकी इच्छाएं होती हैं कि उनका पे आउट जो है डेफिनेटली बढ़े। कुछ लोग इस बात को कह पाते हैं, कुछ लोग नहीं कह पाते हैं, बट विटामिन एम जो है, दुनिया भर के जितने भी विटामिन हैं, जितने भी टैबलेट्स हैं, जितने भी अश्वगंधा और दुनिया भर की चीजें हैं, मेडिटेशन है, प्राणायाम है, आप यकीन मानिए, ट्रस्ट कीजिए कि विटामिन एम यानी कि विटामिन मनी जो है वो सबसे बड़ा काम करता है। ठीक है, और इसके लिए हर व्यक्ति कहीं ना कहीं काम कर रहा है। तो जब हम विटामिन एम के लिए काम करते हैं तो लोगों को लगता है, अंदर से लगता है, कई बार कह भी नहीं पाते कि सर मेरा पे आउट अगले 6 महीने में, 1 साल में 50,000 रुपए का या 1 लाख रुपए का मैं ड्रीम देख रहा हूँ। और अभी कई सारे लोग हैं मेरे से, सोनी मेहराम मैम ने बोला मेरे को, सुरेश यादव जी ने बोला मेरे को, और कई सारे लोगों ने बोला, नरेंद्र जी ने बोला, और बहुत सारे लोगों ने बोला। ठीक है, सबके नाम लेना मुश्किल है। तो मैंने कल उसके लिए एक वीडियो भी, कल मैंने टाइम निकाल के उसके लिए एक वीडियो भी बनाया। मैं हमेशा आपको एक ही बात बोलूंगा, देखिए, आपका पे आउट जो है वो डिपेंड करेगा इस बात के ऊपर कि आपकी स्ट्रेटेजीज कैसी हैं। आपका पे आउट दो बातों के ऊपर डिपेंड करेगा, और उसी थॉट के हिसाब से आपका पे आउट बढ़ता है। पहला, आपका पे आउट बढ़ेगा कि आप किस तरीके की वर्किंग कल्चर को अपने अंदर जन्म दे रहे हैं। आप एक कैनोपी तक सीमित हैं या आप एक सेंटर तक सीमित हैं, वेलनेस सेंटर तक। ठीक है, क्योंकि 50,000 लाख रुपए कमाना बच्चों का खेल भी नहीं है, और 50,000 लाख रुपए कमाना कोई भारी बात भी नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है कि हम हमारे बिजनेस को कितने टाइम देकर किस तरफ लेकर जा रहे हैं। और इसमें बड़ी चीजें नहीं, छोटी चीजें, आपकी डायरी, आपके ड्रीम्स, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, आपकी टीम में कितने लोग ऐसे तैयार हो रहे हैं जो आपका जैसा धीरे धीरे बनने की कोशिश कर रहे हैं, कितने लोग आपके मॉर्निंग मंत्रा में आ रहे हैं। बहुत ज्यादा मेहनत करके भी मैंने बहुत ज्यादा लोगों को कामयाब नहीं देखा। ये मेरा अपना तजुर्बा है, आपका अलग हो सकता है। मतलब आपको अगर ऐसा लगता है कि आप सुबह से लेके और रात तक कैनोपी लगाएं, या सुबह से लेके रात तक बहुत ज्यादा अटूट मेहनत करें, ठीक है, ये इस बात की गारंटी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कामयाब हो जाएंगे। तो फिर गारंटी क्या है, तरीके क्या होने चाहिए? डेफिनेटली नए लोगों के लिए कैनोपी हो गया, रिटेल हो गया, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बेस है इस बिजनेस की, नींव है इस बिजनेस की, इस बिजनेस को खड़ा करने में बहुत मदद करता है। लेकिन उसके बाद बार बार 1,000 बार मैं एक ही बात बोलूंगा, डुप्लीकेशन करने में आप कितना कामयाब हो रहे हैं अपने बिजनेस में, ये मैटर करेगा कि आपका पे आउट 50,000 जाएगा, 1 लाख जाएगा, 2 लाख जाएगा, कितना जाएगा। तो इस ओवर फोकस करना शुरू करिए। आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ टीम में अच्छे लोग आ रहे हैं, बट क्या आप अपने बिजनेस को उनके साथ डुप्लीकेट कर पा रहे हैं? क्या जो आप कर रहे हैं आपकी टीम में भी कुछ लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया है? क्या जैसी प्रेजेंटेशन का तरीका आपका है, या आप कोई भी दो तीन चीजें पकड़ लीजिए कि सर मैं ये कैनोपी लगाऊंगा या वेलनेस सेंटर चलाऊंगा, या मैं कैनोपी वेलनेस सेंटर नहीं लगाऊंगा, मैं लोगों को प्लान 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 दिखाऊंगा, प्रोडक्ट दिखाऊंगा, खुद यूज करूंगा, लोगों को यूज करवाऊंगा। मतलब कई सारे तरीके हैं एक ही बिजनेस को करने के।
उसमें आप अपने जैसा डुप्लीकेशन, अगर आपको लगता है कि आपको 50,000 कमाने चाहिए, तो क्या आप ऐसे लोगों को सपना दे पा रहे हैं, 4-5 को, 3 को, जो खुद भी 50,000 रुपए कमाने की चाहत रखते हो? जिस दिन भी ऐसा होना शुरू हो गया, उस दिन ये डुप्लीकेशन शुरू हो जाएगा और आपका पे आउट 50,000 लाख रुपए पहुंच जाएगा। जिस दिन आप अगर डेली मॉर्निंग मंत्रा में बैठते हैं, आपकी टीम से 10-12 लोग मॉर्निंग मंत्रा में डेली बैठने लगे और वो भी थोड़ा थोड़ा काम करने लगे, तो डुप्लीकेशन हो जाएगा, 50,000 लाख रुपए पहुंच जाएगा। अब आपकी चाहत अगर 5 लाख की है, तो जिस दिन 1-1 लाख वाले ऐसे लोग आ गए, उस दिन ये सारे काम हो जाएंगे। बहुत ईजी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, बहुत आसान है। अभी मैं 3-4 दिन पुरानी बात आपको बता रहा हूँ, एक न्यूज देख रहा था। मेटा जो है अपना गुल खिला चुका है एआई पूरी दुनिया के अंदर। आपको जानकर हैरानी होगी, सिर्फ इस साल के अंदर 30 लाख जॉब उन बच्चों की गई हैं, उन स्टूडेंट्स की गई हैं जो पढ़ने में होनहार थे, जो आईआईटी पास आउट थे, जो एनआईटी पास आउट थे, जिन्होंने बड़े बड़े कॉलेज से एमसीए किया था, आईटी के अंदर बीटेक किया था, उन लोगों की जॉब्स 30 लाख लोगों की गई हैं। ठीक है। अगले 1 साल के अंदर 70 लाख लोगों की जाने का अनुमान है। और 2030 के अंदर तक ये कहा जा रहा है, अगले 5 सालों में टोटल करीब करीब 2 करोड़ से ज्यादा जॉब एआई के आने की वजह से चली जाएंगी। अब जो उनका फील्ड था, वही फील्ड 2 करोड़, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, 2 करोड़ उन होनहार स्टूडेंट्स, उन होनहार लोगों की जिनको 5 साल, 8 साल, 10 साल एक्सपीरियंस्ड प्लेयर थे, उनकी जॉब चली जाएंगी। इसके बदले मिलेंगी कितने लोगों को? तो अनुमान है कि 30 लाख नए लोगों को जॉब मिलेंगी। तो भी ये गैप इतना बड़ा है कि 1 करोड़ 70 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हमें हमारा प्रोडक्ट वहां तक लेकर जाना है कि जहां आज बेरोजगार एजुकेटेड पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, और कौन कब कहां आपको मिल जाए, आपको खुद भी कभी नहीं पता होता है। सिर्फ हमें हमारे लोगों से बात करनी होती है, हमारे शब्दों को, हमारे प्रोडक्ट को, हमारी चीजों को आगे तक पहुंचाना होता है, डिलीवर करना होता है, बातें करते रहना होता है। किस दिन कौन व्यक्ति कब कहाँ मिलेगा, आपको खुद भी नहीं पता। हो सकता है वो आपसे 10 गुना बड़ा सपना लेकर आए। अगर छोटी छोटी आदतें आपने अपने अंदर बदलाव करी, तो वही छोटी आदतें आपको दे जाएंगी बहुत कुछ। और आप एक ऐसे फील्ड में हैं जो आईटी बेस्ड नहीं है, जो किसी ऐसी चीज के ऊपर बेस्ड नहीं है। देखिए, होता क्या, आईटी बेस्ड में पहले फोन चला करते थे, बीसीआर चला करते थे, सब चीजें चले करते थे। जब हम टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर होते हैं, तो क्या होता है, वहां प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि वो आउटडेटेड हो जाती हैं। लेकिन आप जिस इंडस्ट्री के अंदर हो, आज से 5,000 साल पहले जब दुनिया की शुरुआत हुई थी, पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तब भी आयुर्वेद था। 3,000 पहले भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, कलयुग में भी है, सतयुग में भी था और कलयुग में भी है। और कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे ये चीजें बढ़ेंगी। 25 साल पहले, 30 साल पहले नानी दादी नाना मामा ताऊ चाचा फूफा बता रहे थे, वैद्य बता रहे थे, जब हम छोटे छोटे थे बहुत सारे लोगों ने सुना था। और आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ेगा। अब हम जागरूक हो गए हैं, तो आप कितने लोगों को जागरूक करते हुए, कितने लोगों को स्वस्थ करते हुए इस मिशन को आगे बढ़ाओगे मिशन की तरह? क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटीज बहुत हैं। यहाँ 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात एक ही है कि वो 1 लाख कमाने लायक क्या आप खुद को बना पा रहे हैं? क्योंकि जो बाहर की दुनिया में आप देख रहे हो, जॉब कर रहा है, कोई बैंकर है, कोई आईटी सेक्टर में है, वो सुबह अपने घर से 8-9 बजे निकल कर रात को 8 ही बजे घर में घुस रहा है, 9 ही बजे घर में घुस रहा है, प्रेशर को टैकल कर रहा है, इतने लोगों को हैंडल कर रहा है, चाहे वो ब्रांच मैनेजर हो, चाहे वो आईटी कॉल वाला हो। मेरे आईटी में तमाम दोस्त हैं, वो मैं रात दिन देखता हूँ, रात के 11-11 बजे तक उनकी कॉल चल रही है। हर समय क्या चल रहा है? कॉल चल रही है, कॉल चल रही है, फोन पे लगे हुए हैं, बातचीत चल रही है, टैकल कर रहे हैं। वहां भी कन्विंसिंग चल रही है, पूरी दुनिया में सेल्स चल रही है। आपको लगता होगा आईटी वाले सेल्स नहीं कर रहे थे, वो भी सेल्स कर रहे हैं। ठीक है, जितने बड़े बीपीओज में जाएंगे, वहां सब में सेल चल रही है, सब में सेल। तो क्या हम उस लायक अपने आप को बना पा रहे हैं? अगर आपको लगता है कि आप उस लायक हो, ये अंदर से आ जाता है। अगर आपको लगता है कि आप 1 लाख रुपए कमाने के लायक हैं, बना चुके हैं, डिजर्व करते हैं, तो निश्चित आएगा, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। और अगर नहीं आ रहा है, तो यकीन मानिए, ये यूनिवर्स, ये कायनात, ये सृष्टि अभी आपको उसके लायक नहीं समझ रही है। जैसे ही आप उसके लायक होंगे, आप पर वो आना शुरू हो जाएगा। मेरी शुभकामनाएं सब लोगों के लिए हैं, ज्यादा ग्रोथ की तरफ अपनी। जब भी आप 3 इडियट्स देखते हो, जब आप सोनम वांगचुक को सुनेंगे, तो उन्होंने हमेशा एक्सीलेंस की बात कही है। क्योंकि जब आपके पास एक्सीलेंस होगी, जब आपके पास ट्रिक्स होंगी, जब आपके पास स्किल्स होंगी, जब आपके पास नॉलेज होगी ना, पैसा खुद आएगा चलकर। कई सारे सोर्सेस से भी आएगा जब आपके पास स्किल्स होंगी। तो
तो इनको डेवलप करने के ऊपर काम करते रहिए, लगातार सीखते रहिए, ऐसे ही सेशंस को अटेंड करते रहिए। हम साथ में मिलकर बहुत बहुत और बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। कल सुबह को फिर से एक बार मिलेंगे नए मॉर्निंग मंत्रा सेशन के अंदर। और आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो सुरेश सर का और ममता मैम को, तो जरूर उनको बधाई दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।